checked. Stop recording. तो गाइज़ बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके और हमारे अपने चैनल में। तो गाइज़ पिछले वीडियो में हमने देखा था कुछ कीज़ को कैसे हम मतलब कैसे मतलब कहाँ पे कौन सा की है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम इसको पूरा करेंगे, ठीक है। कीबोर्ड ओरिएंटेशन को हमने क्या क्या किया था वो वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के पहले पार्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पहले पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि नहीं तो आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो थोड़ा सा रिवाइज़ भी करेंगे और उसके बाद आगे भी बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है वो आप लोगों को पता है, पिछले वीडियो में आपने देखा था। Input help on. इनपुट हेल्प ऑन कैसे करना है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पिछले वीडियो का जवाब किसी ने नहीं दिया, इसीलिए मैं नहीं बता पाया, ठीक है, कोई नाम। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए इस वीडियो में कोई भी रिप्लाई करने की, ठीक है। तो हमने ये पिछली वीडियो में ये देखा था कीबोर्ड में जो हमारा होम लाइन है, यानी A S D F space semi L K J space उसके बाद A S D F G space semi L K J H space. ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने सारे जो शुरुआत की जो की हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमें करना है A Q S W D E. यानी हमें अब उंगली को ऊपर की तरफ ले जाना है। यानी अगर देखिए इसका नियम ये है आपके मतलब आप लोगों के लिए कि आपको जो भी उंगली ऊपर ले जाना है वापस अपनी जगह पे उंगली आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका उंगली जब मतलब आप ए प्रेस करते हो उसके ऊपर है क्यू, तो क्यू के बाद वापस उंगली ए पे आ जाना चाहिए। एस के साथ भी ऐसे ही है और बाकी जितने भी बटन्स हैं सबके साथ ऐसे ही है। जब आप अपने एफ़ वाले उंगली से एफ़ वाले उंगली से जी दबाते हो तो भी आपका उंगली वापस एफ़ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब आपका उंगली कहीं भी जाए वापस आ जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात मैं पिछली वीडियो में ये बताना भूल गया था कि जब भी आप स्पेस करें तो अपने अंगूठे से करें, ठीक है। चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। A Q space S W space D E space F R space ठीक है, G T space उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब दूसरे हाथ से वैसे ही शुरू करना है जैसे हमने यहाँ पे L K J ये किया था, वैसे ही semi P space L O space K I space J U space और उसके बाद H Y space ठीक है। एक बार कर लेते हैं इसको। A Q space S W space D E space F R space semi P सॉरी गाइस, मेरे से मिस्टेक हो गया, फिर से करते हैं। A Q space S W space D E space F R space G T space जीटी को जानते ही होंगे आप लोग। semi P space L O space K I space J U space H Y space. ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और उस आपको इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। थोड़ी देर तक आपको प्रैक्टिस करना है जब तक आपका जो मतलब मिस्टेक जो है वो ख़त्म ना हो जाए पूरी तरीके से, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना है, हर की के बाद आपको स्पेस करना है, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया करो इसको, ठीक है, तो उसके बाद A Q 1 S W 2 D E 3 अब आपका उंगली ऊपर की तरफ आगे जा रहा है, ठीक है। ए उसके ऊपर क्यू उसके ऊपर 1, ठीक है। ए क्यू 1 एस डब्ल्यू 2 डी ई 3, ठीक है। ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ तक के आपको semi P 0 यहाँ तक पहुँच जाना है, ठीक है। L O 9 K I 8 J U 7 ठीक है, आपको ऐसी तरीके से पूरा H कीबोर्ड Y 6 ये कर लेना है, ठीक है।
कि आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मतलब उतना आपकी जो टाइपिंग स्पीड है उतनी तेज होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, A, ए के नीचे की तरफ आना है अब, ठीक है। A, left shift, ए शिफ्ट, S, Z, D, X, F, C, F, V, ठीक है। इसी वजह से वी भी V, प्रेस V, करना है, V, ठीक है। आपको जिससे आप एफ सी प्रेस C, कर रहे हो उसी से वी भी V, प्रेस करना है, ठीक है। इसी तरीके से इसके साथ भी semi, slash, L, dot, K, comma, ये सिंबल्स हैं स्लैश, डॉट और कॉमा, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा बाद में समझेंगे, और जो भी आप लोगों ने अगर ब्रेल भी पढ़ा हुआ तो आपको कॉमा और डॉट के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है। semi, slash, मगर पहले आपको ए से लेकर एफ की तरफ ये करना है, ठीक है। G, V, एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको, ठीक है। A, left shift, S, Z, D, X, F, C, G, V, ठीक है। उसके बाद semi, slash, L, dot, K, comma, J, M, और H, N, तो इस तरीके से आप लोग पूरे कीबोर्ड को समझ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको शुरू करना है आज के इस वीडियो में, ठीक है। A, Q, S, W, D, E, F, R, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ऊपर और जाना है, ए क्यू वन, S, W, 2, D, E, 3, F, R, 4, ठीक है। आपको ये पूरा कीबोर्ड ऐसे याद मतलब ये कर लेना है, ठीक है, लर्न कर लेना है, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया कि आपका जो कीबोर्ड है पूरा, आप ABCD जो अल्फ़ाबेटिकल कीबोर्ड है और 1 2 3 जो भी है, ठीक है, वो आप पूरा कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अब हम कुछ कीज़ जो हमने छोड़ दिया था वो देखते हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय करते तो बहुत ज़्यादा ही दिमाग में ये हो जाता, ठीक है। तो हमने जो समझा था पिछले में, left control, unknowns, left window, left alt, space, right control, यहाँ तक सीखा था, ठीक है। अब अगर आप tick, अब अगर आप इसके बगल में जाओगे तो लेफ्ट एरो, left arrow, लेफ्ट एरो। अब आप लोग इस शेप को ही देख के समझ जाओगे कि कौन सा क्या बटन है, ठीक है। यहाँ जब हाथ रखोगे तो आपको एक लेफ्ट एरो बटन left मिलेगा, arrow, एक राइट right एरो, arrow, और बीच में दो बटन मिलेंगे। एक ऊपर के साइड होगा जो वो होगा, up arrow, जो डाउन के साइड होगा वो होगा, down arrow, ठीक है। तो ये शेप ही आपको पता चल शेप से ही आपको पता चल जाएगा कि यह अप एरो और डाउन एरो है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दूसरा कीबोर्ड भी दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा बटन है। मतलब ये जो लेफ्ट एरो, डाउन एरो, राइट एरो, अप एरो, ये सब आप लोग ऐसे छू के ही पहचान लोगे, क्योंकि जब आप लोग कीपैड फ़ोन भी यूज़ करते होगे तो ऐसा टाइप का, मतलब जब करते थे तो ऐसा आता था, लेकिन उसमें जो एक एंटर बटन होता था वो बीच में होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। लेफ्ट एरो, उसके बगल में डाउन एरो, उसके बगल में right arrow, और उसके मतलब डाउन एरो के ऊपर up arrow, अप एरो, ठीक है। तो इतना तक आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। ध्यान देना, अगर कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन इसके बारे में तो कमेंट करना, ठीक है। ये कीबोर्ड ओरिएंटेशन का दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट आप लोग जाके देख लेना अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो, ठीक है। उसके बाद अब अप एरो के बगल में ऊपर लैपटॉप कीबोर्ड में राइट शिफ्ट है। लेफ्ट शिफ्ट कहाँ था? कंट्रोल के ऊपर, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। कंट्रोल के ऊपर क्या था? लेफ्ट कंट्रोल, लेफ्ट शिफ्ट। उसके बीच के जितने भी बटन्स हैं आप लोगों को याद हो ही गए होंगे, ठीक है। जो ABCD से लेकर Z तक और 1 से लेकर 0 तक, ठीक है। और लेफ्ट शिफ्ट के ऊपर एंटर, एंटर उसी लाइन में है गाइस, देखिए जैसे A S D F G J K L सेमी टिक एंटर, ठीक है, उसी लाइन में है, ठीक है। सीधा अगर जाते जाइएगा तो आप लोगों को इससे आसानी होगा एंटर करने में, ठीक है। जैसे कि आपने कुछ भी लिखा उसके बाद सीधा उसी लाइन में लास्ट में मतलब इसमें गए और एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। तो उसके ऊपर एंटर है और उसके ऊपर के जो कीज़ हैं उसको मैं बता देता हूँ, लेकिन इतना ज़रूरत नहीं है इसको मतलब ये करने की अभी के लिए, ठीक है। आगे जब हम सीखते जाएंगे तो आपको खुद ही ऐसे समझ में आ जाएगा। बैक स्लैश का क्या यूज़ है, बैक स्पेस का क्या यूज़ है, इन सब का क्या यूज़ है, वो सब मैं बताऊंगा आगे के वीडियोस में और आप लोग अच्छे से समझ भी पाएंगे।
क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा कि बैक स्पेस का क्या यूज़ है और बैक स्लैश का क्या यूज़ है, तो फिर दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, ठीक है। जो बिगिनर है उनके लिए, जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं। उसके बाद अब हमने ये कीबोर्ड देख लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा और बचा है जो नमपैड एरिया है, और उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। याद रखना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवाइज कर लेना, ठीक है। Left arrow, down arrow, right arrow, राइट एरो तक मैंने बताया। राइट एरो के ठीक बगल में अपना NVDA की है। NVDA, लेकिन कुछ लैपटॉप में, जो छोटे वाले लैपटॉप होते हैं जिनमें नमपैड एरिया नहीं होता, नमपैड एरिया वो होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ना, AQ1, उस तरफ वाले 1 2 3 में 1 2 3 तो होता है, लेकिन अपने कीबोर्ड के राइट साइड 1 2 3 नहीं होता, ठीक है। उसे कहते हैं नमपैड एरिया, ठीक है। जिसमें नमपैड एरिया होता है उसके राइट साइड भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। जिसमें नहीं होता उसमें नहीं होता है, ठीक है। जिसमें नहीं होता है उसमें NVDA की जो होता है वो F1 वाली लाइन में लास्ट की तरफ से दूसरा की होता है, ठीक है, अधिकतर, या फिर कभी किसी किसी में लास्ट की भी होता है, ठीक है। लेकिन मेरे में नमपैड एरिया है तो NVDA, number delete, नमपैड डिलीट। left control, देखिए यहाँ ये वही लाइन है जो लेफ्ट Left कंट्रोल से शुरू control. हुई थी, ठीक है। एक बार मैं आता हूँ वापस। left control, unknown 60, left Windows, left Alt, space, right control, left arrow, down arrow, right arrow, ये डाउन एरो के ऊपर अप एरो भी है, ठीक है। लेकिन ये लाइन, मैं इसी लाइन में आ रहा हूँ। NVDA, number delete, नमपैड डिलीट, number enter, नमपैड एंटर, यहाँ से ख़त्म, ठीक है। ये लाइन ही पूरा ख़त्म पूरी तरीके से। और जब हम यहाँ से लेफ्ट शिफ्ट से हम दोबारा शुरू करते हैं, left shift, Z, ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। comma, dot, यहाँ तक पहुँचेंगे, उसके बाद देखिए ये slash, स्लैश। यहाँ तक आपको समझ में आ गया था कैसे टाइप करना है ये सब। लेकिन right shift, राइट शिफ्ट, अब यहाँ से देखिए, number 1, number 2, or number 3, move the ये reveal तो ये cursor क्या है? left control, अब आप सोच रहे होंगे इंसर्ट जो है वो एक तरह से ज़ीरो बटन भी है, ठीक है। वो कैसे है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, पहले आप समझ लीजिए इसको। ये लाइन यहाँ पे एंटर पे ही ख़त्म होती है, मतलब वही एंटर जो नमपैड एरिया का एंटर था, क्योंकि ये बड़ा बटन है ये थोड़ा, है ना, तो दो लाइन को इसने कवर कर रखा है। तो देखिए इंसर्ट बटन, जो NVDA बटन मैंने आपको बताया था कि NVDA बटन आपके right arrow, NVDA, दे देखिए ये वाला, NV ठीक है। number insert, नमपैड इंसर्ट बोल रहा है जब हम डबल प्रेस कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो क्या है ना कि इसके ऊपर है number 1, One. move the reveal cursor उसके to बाद number 2, or उसके to नंबर number 3, 3, left control, मतलब नमपैड, इसलिए मैंने बोला कि बोल रहा था इसलिए मैंने लेफ्ट कंट्रोल प्रेस किया। या ये है 1 2 3, उसके 1 के ऊपर फिर 4 5 6, move ठीक the है। reveal और cursor to the next नमपैड word of 4 the के word, ऊपर, left control, नमपैड 4 के ऊपर, number 7, number 8, number 9, move the ठीक है। reveal left control, जैसे हम हमारे कीपैड फ़ोन में होता है, लेकिन वो कीपैड फ़ोन में जो होता है वो ऊपर की तरफ से होता है, लेकिन इसमें नीचे की तरफ से है, ठीक है। नमपैड 1 2 3 नीचे है, उसके ऊपर है नमपैड 4 5 6, उसके ऊपर है 7 8 9, ठीक है। और 0 वही हमारा इंसर्ट की है जो राइट एरो के बगल में है, ठीक है। मतलब अब वो 0 कैसे बनेगा, वो 0 इसलिए तब बनेगा जब आप नमपैड 7 के ऊपर, backslash, सॉरी number 7, move the 7 reveal है, cursor to num lock on, नम लॉक ऑन कर देंगे, ठीक है। तो ये num lock number 7, नम लॉक नमपैड 7 बोलेगा, ठीक है। अब एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। num lock number 1, num lock number 2, num lock number 3, num lock number 4, num lock number 5, num lock number 6, यहाँ भी 5 के ऊपर एक डॉट है जैसा कि F और J के ऊपर बना हुआ था, ठीक है। num lock number 7, num lock number 8, num lock number 9, ठीक है। अब यह नम लॉक ऑन, num lock off, ऑन ऑफ, ठीक है, इसी से होता है नमपैड 7 के ऊपर से। number divide, Number clicks divide. the number multiply, clicks the right mouse button, तो left control, यहाँ क्या है, number divide, number multiply, clicks the right mouse तो यहाँ पे button, once खत्म हो it चुका है हमारा ये, left ठीक है। control, तो जिसका नमपैड एरिया होगा उसके जो नम लॉक के ऊपर वाला बटन है तो सब में डिफरेंट होता है। तो आप लोग उसको चेक करने की अगर आप लोग को ज़रूरत है तो चेक कर लेना, नहीं तो इतना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि previous track, प्रीवियस ट्रैक ये सब होता है इसमें। music volume 90, accept decline, decline call button, recorder, और उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाता है गाइस, कोई बात नहीं। तो अब क्या है, हमारा ये जो कीबोर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं थोड़ा एक्सटर्नल कीबोर्ड जो होता है उसको, थोड़ा सा उसको आप लोगों में बस थोड़ा सा डिफरेंस कुछ होता है उसमें, ठीक है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इससे पहले मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए गाइस इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि फंक्शन की आपको Left control. कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। इसमें भी फंक्शन की है, Left window. Left alt. ठीक है, Left window. Left alt. एकदम सेम है इसमें भी, ठीक है। लेकिन वही बात है कि इसमें भी किसी किसी में थोड़ा डिफरेंट होता है कि जैसे कि आप लोग, मैंने बताया था कि फंक्शन की किसी किसी में पहले हो जाता है कि एक्सटर्नल कीबोर्ड में भी, लेकिन स्पेस, ठीक है, देख लीजिए। Space. उसके बाद Right alt. राइट ऑल्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप लोगों को कुछ बटन हैं जो कि थोड़ा अलग ज़रूर होते हैं, ठीक है, लेकिन उतने भी ज़्यादा नहीं, ठीक है। Right control. Applications. देखिए राइट Right ऑल्ट, alt. मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। Left control. Left windows. Left alt. Space. Right alt. राइट ऑल्ट के बाद हमारा राइट विंडो है, ठीक है, जो कि अभी मेरे इस कीबोर्ड में काम नहीं करता है, ठीक है। Applications. उसके बाद एप्लीकेशन है, ठीक है, Right control. राइट कंट्रोल। उसके बाद आपका जो वो है ना राइट एरो, Left arrow. लेफ्ट एरो, राइट एरो, Right डाउन एरो, arrow. ठीक है, Left और अप up एरो। arrow. तो ये Up सब arrow. Up सुन पा रहे arrow. होंगे आप लोग, एकदम सेम है, ठीक है। नंबर एरिया के बारे में बात करते हैं तो एकदम सेम ये भी है, NVDA. Number delete. Number enter. ये भी ऐसे ही है। Number 3. Move left control. तो इसमें अब बस अंतर क्या है कि आप लोग F1, F2, F3, F4 जो है एकदम आराम से दबा सकते हो। मैंने बताया था आप लोगों को कि जैसे कि फंक्शन की के साथ आपको प्रेस करना होगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। देखिए F1, F2, F3, F5, F8. ठीक है, F9, F10, F12. ठीक है। तो यहाँ पे पूरा कीबोर्ड हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1 2 3 एकदम सेम जगह पे होता है। Escape. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. जैसे A. ये Q1 इसमें भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ बटन खराब है, ठीक है। NVDA तो plus आप number लोगों को enter performs the default action on the current navigator object. Example. Presses it if escape. तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हमारा इसी के साथ कीबोर्ड ओरिएंटेशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग Left alt. अब यहाँ पे मैं NVDA जो इनपुट है वो ऑफ कर देता हूँ। NVDA plus 1. Input help off. अरे भाई आप लोग को तो आंसर भी पता चल गया, चलो कोई नहीं, आंसर दे देना, मुझे वही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली बार में।